जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म में भगवान ऋषभनाथ से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। इन सभी तीर्थंकरों का संदेश था अहिंसा परमो धर्म, अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा करो, स्वयं जियो और जीने दो। अहिंसा और सत्य का पालन करने से ही प्रत्येक मनुष्य सुखी रह सकता है। इन तीर्थंकरों की प्राणी मात्र को एक और बड़ी देन है, नवकार मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने, सुनने और मनन करने से प्रत्येक प्राणी को सर्व प्रकार का लाभ होता है। कहते हैं कि यह नवकार मंत्र अग्नि से जलते हुए नाग नागिन को सुनाया गया, जिसे सुनकर नाग नागिन को स्वर्ग में धर्मेंद्र पद्मावती नाम से देव योनि मिली। आज तक यह महामंत्र जैन समाज तक ही सीमित था। आज इस फिल्म के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे जैनों की तरह सभी लोग इस महामंत्र से लाभ उठाएं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इस फिल्म की कहानी जैन इतिहास से ली गई है। यह जैन समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उज्जैन नगर में राजा पहुपाल राज्य करते थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं, बड़ी सुर सुंदरी, छोटी मैना सुंदरी। बड़ी पुत्री ने अपने पिता के कहने पर वर पसंद किया, जिस पर राजा ने उसी वर के साथ उसका विवाह कर दिया। परंतु कुछ समय बाद जब राजा ने छोटी पुत्री से वर पसंद करने के लिए कहा, तो भाग्यवादी मैना सुंदरी ने इसको धर्म विरुद्ध मानते हुए आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। इस पर राजा ने आवेश में आकर उसका विवाह एक कोढ़ी से कर दिया। वास्तव में यह कोढ़ी था चंपापुर का राजा श्रीपाल। भाग्य पर विश्वास रखने वाली मैना सुंदरी ने किस तरह पति सेवा और धर्म पर अटल विश्वास के साथ पति की सेवा की, कोढ़ दूर किया और फिर से राजा बनाया। यह है इस फिल्म की कथा वस्तु, जो आप पर्दे पर देखेंगे। मनोरंजन के साथ धर्म लाभ भी उठाएंगे। महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सवार, कोटि भट्ट श्रीपाल, चंपापुर नरेश पधार रहे हैं। सावधान! चंपापुर नरेश की जय! 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 महाराज, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। राजाओं के राज हैं, सबके सर ताज हैं, कोटि भट लखी सभी मन हर सायो है। धर्म ध्यान नित करें, प्रजा का हित करें, पुण्य का प्रताप देखो चहु और छायो है। ब्राह्मण जन मान धरे, विद्या का दान करें, सभी वर्ण मन माही आदर अति पायो है। व्यापारी व्यापार कर, धन के भंडार भरे, सत्य को ही धर्म जान कर्म अपनायो है। क्षत्रिय से वीर हैं, शक्ति में गंभीर हैं, बल को अपार देख शत्रु घबरायो है। चौथा वर्ण सेवा का, आदर को मेवा भरे, जनहित भाव ताके हृदय में समायो है। वर्षा निज समय आए, सभी जन मन भाए, खेतों माही अन्न देखो सुखद लहरायो है। रोग मरी दूर रहे, रोग किसी घर न रहे, घर घर हित दी सभी ने जलायो है। शेर बकरी संग जीव, एक घाट पानी की, पशुओं के मन में भी अहिंसा भाव आयो है। श्रीपाल राज करें, प्रजा जय जयकार करें, जागो यश ध्वज आज विश्व में लहरायो है। महाराज की राजकवि की, महाराज की। महामंत्री जी, राजकवि जो कह रहे हैं, क्या वो सत्य है? हाँ महाराज, राजकवि जी सत्य ही कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, राजकवि की कविता कल्पना न बनकर साकार बने, हमारी प्रजा सदैव हर प्रकार से सुखी रहे। महाराज, आपके पुण्य प्रताप से
आपकी प्रजा सर्व प्रकार से सुखी और संपन्न है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? नगर के कुछ नागरिक आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहते हैं, उन्हें आदर सहित लाया जाए। महामंत्री, आज से हमारा आदेश है, प्रजा बिना किसी आज्ञा के हमसे मिल सकती है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या कष्ट है आपको? दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। दुहाई? कैसी दुहाई? यदि आपको किसने कष्ट दिया हो तो शीघ्र बताइए। महाराज, राज्य में कोढ़ फैल रहा है। क्या? दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। महाराज, कोई उपचार सफल नहीं हो रहा। कोढ़? हमारे राज्य में कोढ़? ये हम क्या सुन रहे हैं? महामंत्री जी, राज्य में डोंडी पिटवा दी जाए, सभी वैध पौड़ियों की देखभाल करें और उसमें जो भी व्यय होगा राजकोष से दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आप निश्चिंत रहिए, हम शीघ्र ही इस रोग से अपनी प्रजा को मुक्त कराएंगे। भोजन तो करो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। महाराज, भोजन कर लीजिए। इस प्रकार तो प्रजा का दुख दूर नहीं होगा। मेरी प्रजा रोग से दुखी रहे और मैं महल में बैठकर निश्चिंत रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। रोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है और फिर उपचार तो हो ही रहा है। महाराज की जय। क्या बात है? कुछ नागरिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दिया जाए। जो आगे। महाराज की जय हो। कहिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आपने आश्वासन दिया था कि रोग का उपचार किया जाएगा, परंतु अभी तक राज्य की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया। रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है महाराज। महाराज, छूत का रोग होने के कारण कोई वैद्य उपचार करने को तैयार नहीं है। महामंत्री, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? क्षमा कीजिए महाराज, मैं स्वयं भी अनभिज्ञ था। आप निश्चिंत रहिए, रोगियों की देखभाल करने के लिए हम स्वयं आएंगे। महाराज की जय हो। ठहरो बेटा, स्वयं जाने के बजाय कर्मचारियों को भेज दो। नहीं माँ, अब मुझे उन पर विश्वास नहीं रहा। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। तुम लोग घबरा मत, तुम लोगों की सेवा मैं करूंगा। महाराज श्रीपाल की जय। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे भी कौन निकल आएगा। महाराज, मुझे बख्शिए, आप जाने और मेरा छूत मुझे बख्शिए। माँ, भगवान महावीर के समोचन शुरू का छूट का कोई नहीं दे देता और मैं तो राजा हूँ। मेरे लिए चारों वंश समान है। नहीं नहीं, आपको भी कोड़ लग जाएगा। माँ की सेवा करते हुए पुत्र को कोड़ लग जाए, ये तो उसकी सौभाग्य है। बेटा, मेरी आयु भी लग जाए।
खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? श्रीपाल को कौन हो गया महाराज? कोढ़ हो गया। आखिर प्रजा भक्ति अपना रंग ले ही आई। श्रीपाल को कोढ़ हो गया। बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि तू कोड़ियों में मत जा, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? माँ, इस प्रकार दुखी होने से कोई लाभ नहीं। प्रजा का रोग दूर होने का उपाय होना ही चाहिए। महाराज जाओ। आइए महामंत्री जी, क्या समाचार है? महाराज, राज्य में कोढ़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और क्या? रोक क्यों है? आगे कहीं ना। महाराज, आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है। क्या? यही कि प्रजा निर्णय ले चुकी है कि राज्य में जितने भी कोढ़ी हैं उन सबको देश निकाला दे दिया जाए, अन्यथा कोढ़ सारे राज्य में फैल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। मंत्री जी, ढोंडी पिटवा दी जाए कि राज्य में जितने भी कोढ़ी हैं वे सब सूर्यास्त होने से पहले देश छोड़े हैं। जो आज्ञा महाराज। सब कोढ़ियों को सूचित किया जाता है कि सूर्यास्त के पहले वो इस राज्य को छोड़ दें। ये राज आज्ञा है। महाराज की जय हो। क्यों, क्या खबर लाए? आपका आदेश का पालन कर दिया गया। अरे पर जनता का क्या निर्णय है? बस जनता का यही निर्णय है कि कोढ़ियों का देश निकाला कर दिया जाए। हाँ, कोढ़ी श्रीपाल भी तो है, बहुत अच्छी। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र देव। सर्वदा सुखी रहो बेटे। हमसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। क्या करें? चाचा जी, आपको मुझसे अधिक प्रेम रहा था। क्यों नहीं बेटे? इसलिए आपको दुख हो रहा है। हाँ बेटे, मेरा तो ये कहना है कि इस रोग को दूर करने का कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढा जाए? एक ही उपाय है। क्या? देश से निकाला। देश से निकाला? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चाचा जी, ये देश का नियम है कि कोई भी कोढ़ी देश का राजा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक कि मैं ठीक होकर ना हूं, आपको ये धरोहर संभालना ही होगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। तेरा ये राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब भी आओ तो अपने इस राज्य को संभाल लेना भाई। मुझसे वो सहा नहीं जाएगा। अच्छा बेटे, खुश रह। अच्छा सर। क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाराज आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, इस राज्य को छोड़कर चलते हैं। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी। ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है।
दुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख से मिटता यदि ये आवागमन, तीर्थंकर नहीं तजते संसार को। सुख के साधन सभी छोड़ जाए वन में, मोक्ष पाने का दुख भी तो आधार है, मोक्ष पाने का दुख भी तो आधार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। जो पुरुषार्थ से मुख मोड़े नहीं, वो दुख की कसौटी पे उतरे खरा। दुख की ज्वाला में पड़ के जो स्थिर रहे, सुख पाने का सच्चा वो हकदार है, सुख पाने का सच्चा वो हकदार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में रहते हैं देखो सब ही सगे, पास आते नहीं जब दुख आ पड़े। तुम देखो परख कर दुख में इन्हें, साहस धर्म मित्र और नार है, साहस धर्म मित्र और नार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। कर्मों का होता है जब जब उदय, भोगना दुख पड़ता है उसी समय। ये ऋषि और मुनि कहते आए सभी, अच्छा कर्म करो सबको हितकार है, अच्छा कर्म करो सबको हितकार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। आज्ञा महाराज। राजकुमारी मैना को आने की सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। मैना सुंदरी विवाह के योग्य हो गई, मुझे उसकी बहुत चिंता है। चिंता का विषय तो है ही महारानी, हम भी शुभ कार्य से शीघ्र ही निश्चिंत होना चाहते हैं। तो महाराज ने कोई राजकुमार पसंद किया है? हमने महामंत्री को राजकुमारों के चित्र मंगवाने के लिए कहा है, चित्रों के आने पर ही निर्णय किया जाएगा। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, हम आपको याद ही कर रहे थे। आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज।
महामंत्री, हमने आपसे राजकुमारों के चित्र मंगवाने के लिए कहा था। सब देशों से राजकुमारों के चित्र मंगवा लिए गए महाराज। लो, हमारी बेटी मैना भी आ गई। अब हम निर्णय इसकी पसंद पर छोड़ते हैं। पिताजी, माताजी और महामंत्री जी को जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र देव की। चिरंजीव चित थियो बेटी। सुखी रहो। बैठ। आपने मुझे याद किया। हाँ बेटी, हम तुम्हारी राय जानकर ही अपने कर्तव्य से निश्चिंत होना चाहते हैं। आज्ञा कीजिए, आपके आदेश का सदैव पालन किया जाएगा। हमें अपनी राजा बेटी से यही आशा है। ये लो चित्र संग्रह, इसमें देश देश के प्रतापी राजकुमारों के चित्र हैं। इनमें से जिस सौभाग्यशाली को तुम पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। मैंने बेटी, इसमें लज्जा की क्या बात है? इन चित्रों को देख लो। अपनी पसंद हमें नहीं बताना चाहती तो अपनी माताजी को बता देना। ले लो बेटी, संकोच न करो। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजकुमार को पसंद करके हमें चिंता व्यक्त करो। माताजी, घर और वर पसंद करने का अधिकार केवल माता पिता को ही होता है। संतान का कर्तव्य है केवल आदेश का पालन करना। मैना बेटी, हमारी इच्छा है जिस तरह तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह उसकी पसंद पर किया गया, उसी तरह हम तुम्हारा विवाह तुम्हारी पसंद पर करना चाहते हैं। हम अपनी बेटी को आदेश देते हैं, आज्ञा का पालन हो। पिताजी, मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ। विवाह के संबंध में मैं आपके निर्णय का पालन करूंगी। ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। तुमने ऐसा जीवन साथी चुनना है जिससे तुम जीवन भर सुखी रह सको। पिताजी, सुख दुख तो भाग्य के अधीन है। अच्छा घर और वर देखकर माता पिता विवाह कर देते हैं, आगे उसका भाग्य। आगे शब्द निर्बल के लिए एक बहाना है, हमारे लिए नहीं। हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी निर्धन को धनी बना सकते हैं। हमने तुम्हारे सुख के लिए सभी साधन जुटा रखे हैं, तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें भाग्य ने क्या किया? पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से आपके घर में जन्म लिया, आपका सुख मिला, प्रेम मिला, ये सब भाग्य की महिमा है। भाग्य भाग्य भाग्य, सुख हम देते हैं और तू कहती है भाग्य से मिला। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। महाराज, इस विषय को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, फिर कभी विचार किया जा सकता है। महामंत्री, हम अपनी बुद्धि और पराक्रम से इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कर रहे हैं, इसको सर्व सुख दिया और ये कह रही है भाग्य से मिला। इसमें भाग्य का क्या संबंध? महाराज का कहना सत्य है, राजकुमारी की बाल हट है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो अच्छा है। महाराज, महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी नादान है, समय आने पर स्वयं समझ जाएगी। हम एकांत चाहते हैं। महाराज, उज्जैन की सीमा आ गई। आज्ञा हो तो हम यही विश्राम करेंगे। जैसे आप लोगों की इच्छा। सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है, सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है, सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। बकवास बंद करो। बंद करो ये आवाज। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? ठीक है, तू मुझे क्या पहचानेगा? कैसे पहचाने? जो अपने आप को नहीं पहचान सका
वो मुझे क्या बचानेगा? ध्यान से देख, मेरी ओर देख, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। अरे मूर्ख, अपनी पुत्री से ही पराजित हो गया। एक नादान लड़की को अपने भाग्य पर इतना घमंड? चुप रहो, मैंने मेरी पुत्री है, नादान और घमंडी ही सही, लेकिन है तो मेरी पुत्री। ठीक है, लेकिन तूने उसके भाग्य अंधविश्वास को मान लिया? नहीं नहीं, मैं भाग्य को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। कोई है? आज्ञा महाराज। महारानी और मैना को उपस्थित होने का संदेश दो। आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, उपस्थित होने की क्षमा चाहता हूं। महामंत्री, हमने भाग्य के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया है और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भाग्य कल्पना है, अंधविश्वास है। इस उलझन को छोड़कर महाराज चिंता रहित हो जाइए। आज्ञा महाराज, पुनः कैसे स्मरण किया? महारानी, मैना से कहो कि वो भाग्य के अंधविश्वास को छोड़कर बल और बुद्धि में विश्वास करे। पिताजी, बुद्धि और बल भी तो भाग्य से ही मिलता है। फिर वही भाग्य। हम ये शब्द सुनना नहीं चाहते। सत्य को सत्य करना कोई पाप तो नहीं है। हम पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। महाराज की जय हो। सेनापति जी आवश्यक कार्य से मिलना चाहते हैं। उपस्थित करो। कहो क्या समाचार है? ये पुरुष कौन है? महाराज, ये कुरियों का नेता है। अपने साथियों सहित नगर में घुस आया है। रात मना करने पर मानने को तैयार नहीं। नगर में छूट का रोग फैलने का डर है महाराज। सेनापति, इनको यहाँ से ले जाओ। इनके शरीर में से दुर्गंध आ रही है। साथियों सहित तालाब सीमा से बाहर कर दो। ठहरो, हमें कुछ निश्चय करना है। मैना, अगर हम तुम्हारा विवाह इस कोड़ी से कर दें तो क्या ये भाग्य का चमत्कार माना जाएगा? अवश्य पिताजी, यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं टाल सकता। इसमें हमारा दोष तो नहीं माना जाएगा ना? दोष तो भाग्य का ही होगा, फल तो कर्मानुसार मिलता है। भाग्य? नादान लड़की, जिद छोड़ दे, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्रोध छोड़कर शांति से विचार कर लीजिए। हम इस विवाद में तुम्हारा मत नहीं जानना चाहते महारानी। महाराज, मैं एक माँ हूँ। आपकी बातें सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझमें ज्यादा सहन करने की शक्ति नहीं है। हमारा निर्णय अटल है। हम इस नादान लड़की के भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, निर्णय पर शांति से पुण्य विचार किया जाए। राजकुमारी को समझाने के लिए कुछ समय दिया जाए। राज शासन की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। महामंत्री, हम राज शासन की मर्यादा को अच्छी तरह जानते हैं। हमें अधिक समझाने की कोशिश न की जाए। घोड़ी, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? परंतु ये राजकुमारी के साथ अन्याय होगा। न्याय अन्याय करना हमारा काम है। तुम्हारा काम केवल आदेश का पालन करना। जैसे अपनी इच्छा। क्षमा करो स्वामी, क्षमा करो। मेरी बेटी नादान है, उस पर दया कीजिए। महारानी, ये हमारा अंतिम आदेश है। हमारे निर्णय को चुनौती न देकर हमारे सामने से हट जाओ। माता जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप चिंता न कीजिए। महाराज, आवेश में कार्य करने से एक दिन पछताना पड़ता है। वह दिन हमारे जीवन में कभी नहीं आए। लेकिन न्याय करना तो राजा का परम धर्म है। हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, भाग्य की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा? और वो भी अपनी बेटी की? बेटी की नहीं, एक अंधविश्वासी की। परंतु प्रजा क्या कहेगी? राज आज्ञा की पालन करना ही प्रजा का धर्म है। सेनापति, इस घोड़ी को साथियों सहित पुराने किले में ठहराया जाए। हर प्रकार की सुविधा दी जाए। सेनापति, आज्ञा का पालन हो। क्या महाराज? महारानी, मैना को ले जाओ, विवाह की तैयारी करो। महामंत्री, विवाह का प्रबंध किया जाए। हम आज ही मैना का विवाह इसी कोड़ी के साथ करेंगे।
आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरी बेटी। धीरज रखो माताजी, होने के सामने किसी का बस नहीं चलता। बेटी, मेरी तो सुख शांति सदा के लिए विदा हो रही है। ऐसा न कहो माताजी, शुभ कर्म का उदय होने पर आप सबके दर्शन के लिए अवश्य आओगे। अब मुझे प्रसन्नता से विदा करो। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजकुमारी, मुझे हाथ न लगाइए, मुझसे दूर रहिए। मैं कोड़ी हूं। स्वामी, अब मैं राजकुमारी नहीं, आपकी दासी हूं। पति सेवा ही दासी का परम धर्म है। आपके पिता ने घोर अन्याय किया है। एक फूल सी राजकुमारी को कोड़ी के संग कर दिया। ये सब पूर्व कर्मों का संयोग है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। परंतु मैं आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। कोड़ छूत का रोग है, कहीं आपको न लग जाए। मुझे चिंता न करिए। आप ये बताइए, आपको ये रोग कैसे हुआ और आप किस देश के राजकुमार हैं? एक कोड़ी को राजकुमार किस आधार पर कह रही हैं आप? मैं राजकुमारी हूँ। एक साधारण कोड़ी और राजकुमार का अंतर जानती हूँ। आप में वो सभी चिन्ह देख रही हूँ जो एक राजकुमार में पाए जाते हैं। धन्य हो राजकुमारी जी, आपने धर्म पर अटल विश्वास के साथ साथ अपनी दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। तब तो मैं आशा करती हूँ आप मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो सुनिए। मैं चंपापुर नगर के राजा अरिदमन का पुत्र हूँ। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद मैं राजा बना। कुछ ही दिन बाद एक दिन की घटना है कि दरबार में कुछ नागरिकों ने बताया कि राज्य में कोड़ फैल रहा है। मैं स्वयं कोड़ों की देखभाल करने के लिए गया। वहां मुझे भी कोड़ लग गया। चाचा को राज्य देकर कोड़ों के साथ भ्रमता भ्रमता आपके राज्य में आ गया। आगे जो हुआ वो आप जानती हैं। आपकी जीवन कथा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। एक कोड़ी की कथा सुनकर? एक कोड़ी की नहीं, एक प्रजा भक्त की। ये तो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य से ही तो महानता प्रकट होती है। अच्छा ये तो बताइए, कोड़ दूर होने के क्या क्या उपचार किए? कितने ही उपचार किए, परंतु कोई भी औषधि सफल ना हुई। तब तो धर्म नाम की औषधि प्रयोग में लाइए। क्या मतलब? तीर्थों की वंदना की जाए, जिससे कुष्ठ रोग तो क्या, जन्म मरण के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर कल ही प्रस्थान किया जाए।
तीरथ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म ने बंध छुड़ाने को। तीरथ करने चली सती। महाराज, अब मैं बहुत थक गया हूँ, विश्राम की आज्ञा दीजिए। जाओ विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी, ये अंतिम तीर्थ है ना? जी हाँ, ये अंतिम तीर्थ राज सम्य शिखर जी है। यहाँ से 20 तीर्थंकर और अनेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। ये सर्वोपरि पावन स्थल है। तुम सत्य कह रहे हो। अच्छा, अब आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए। जी। क्या बात है महारानी, आज बहुत चिंतित दिखाई देती हो। चिंतित? आज आपको ध्यान आया है मेरी चिंता का। मेरी बेटी को आपने घोड़ी के साथ ब्याह दिया और आप मुझसे पूछते हैं कि चिंतित क्यों हो। बस करो महारानी, अब चुप ही हो जाओ। मैं तो पहले से ही चुप हूँ, मेरी यहाँ सुनने वाला ही कौन है? तुम नहीं जानती महारानी कि हमारे मन की दशा क्या हो रही है। जब से मैना गई है, हमारा सुख चैन छिन गया है। आप मैना का समाचार तो मंगाइए, वो किस अवस्था में है? महाराज की जय हो। महारानी जी, राजकुमारी अपने पति को लेकर तीर्थ यात्रा को गई है। तीर्थ यात्रा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये लो, भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं। अच्छा जी, सोचने सोचने में भूख भाग गई। लो, भोजन कर लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। क्यों? मैं इस रोग से बहुत दुखी हो गया। इस नार के जीवन से तो मृत्यु अच्छी। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी, साहस से काम लीजिए। साहस की भी तो कोई सीमा होती है। मनुष्य दुख उठाकर ही सुख भोगता है। दुखों का सामना करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा? परीक्षा तो मैं बहुत समय से देता आ रहा हूँ। अच्छा, अब छोड़िए इन बातों को, मेरी मानिए, भोजन कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी धर्म नाम की औषधि भी सफल नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता, धर्म में बहुत शक्ति होती है। आप चिंता न करो। मुझे अपनी चिंता नहीं, जितनी कि आपकी। आपने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए। आप मेरी चिंता न करो। राजकुमारी, मैं आपका एहसान इस जन्म में क्या, जन्म जन्म मांत्र तक भूल नहीं सकता, उतार नहीं सकता। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। लो, भोजन कर लो।
राजकुमारी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच विचार हो रहा है यहाँ एकांत में, बताओ ना। सोच रही थी पिताजी को भाग्य का चमत्कार दिखाया जाए। वो कैसे? आपको पिताजी के पास ले जाकर ये दिखाना चाहती हूँ कि यही वो कोढ़ी हैं जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था। अवश्य, उनको भी भाग्य पर विश्वास दिला जाए। महाराज की जय हो। राजकुमारी मैना सुंदरी जी पधार रही हैं। हमारी बेटी मैना। जय जिनेंद्र देखी माता। बेटी, ये पुरुष कौन है? पिताजी, ये वही कोढ़ी है जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था, चंपापुर के युवराज। चंपापुर के युवराज? ये हम क्या सुन रहे हैं? पिताजी, मैंने विवाह के समय ही कहा था कि शुभ कर्मों का उदय होने पर आपके दर्शन करूंगी। लेकिन बेटी, ये कोढ़ कैसे ठीक हुआ? माताजी, सिद्ध चक्र के विधान से इनका और इनके साथियों का कोढ़ ठीक हुआ। धन्य हो बेटी, तुम भाग्य की परीक्षा में सफल हुई। हमें क्षमा करना, हमसे आवेश में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। ऐसा न कहिए पिताजी, ये सब पूर्व जन्मों का संयोग है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। बेटी, हम कुंवर जी के संबंध में जानना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, मैं इनके संबंध में आपको परिचय कराती हूँ। ये है इनकी पूर्व कथा। हम आपके संबंध में सुनकर बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी बेटी को आप जैसे योग्य बने। ये सब आपका आशीर्वाद। महाराज, राजमाता आपको ढूंढती ढूंढती यहाँ तक हाथ पहुंची। बेटा, माता जी, आप जय जिनेंद्र देवी। सुखी रहो बेटा। जय जिनेंद्र देवी माता जी, सुखी रहो। ये कौन है बेटा? माँ, ये यहाँ की राजकुमारी है, आपकी पुत्रवधू। पुत्रवधू? सदा सौभाग्यवती, सदा सुखी। बेटा, इतनी सुंदर राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ? इनके पिता की इच्छा से ही हुआ है। अब आप बताइए, राजे का क्या समाचार है? चाचा जी कैसे हैं? बेटा, वो राज पाकर व्यसन में इतना अंधा हो गया है कि प्रजा के सुख का ध्यान जरा भी नहीं रहा। अनेक कर लगाकर वो प्रजा को सता रहा है। मुझसे प्रजा का कष्ट देखा नहीं गया। तेरी याद में बेचैन रहती थी। तुझे देखने को जी चाहा, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। दुष्ट पापी, मेरी उस प्रजा को दुख दे रहा है जिसके लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा। उनसे अपना राज्य वापस मांग लिया जाए। वो इतने आसानी से राज्य वापस देने वाला नहीं। आप चिंता न करें, मैं अपने बाहुबल से अपना राज्य लूंगा। बापू, ये कौन है? बेटा, ये हमारे महाराजा के दामाद हैं। तभी तो इतना आकर के चलते हैं। ये हमारे महाराजा के दामाद 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 हैं। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। बताओ ना, कैसे चिंतित हो? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है। अपने हृदय की बात बताने से दुख कम हो जाता है। तुम्हें बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं। मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बताओ ना, मैं भी आपकी चिंता में भाग ले सकूं। सुंदरी, नगरवासी मुझे राजा का दामाद कहते हैं। ये तो कोई विशेष बात नहीं। राजा के दामाद को अगर कोई राजा का दामाद कहता है तो इसमें झूठ क्या है? सुंदरी,
तुम नहीं समझोगी। फिर समझाओ ना। देखो, जैसे बहन के घर भाई, बेटी के घर बाप, उसी तरह ससुर के घर दामाद को भी कुत्ता समझा जाता है। परंतु आप तो उनके घर में नहीं रहते और न ही उनके दया पर पलते हो। आपका कहना सत्य है, परंतु कोई भी मेरे देश का और मेरे पिता का नाम नहीं जानता। तब तो आप अपने देश चंपापुर चलिए, अपना राज्य वापस लेकर सुख से जीवन व्यतीत करिए। यह इतना आसान नहीं। बिना शक्ति के राज्य मिलना मुश्किल है। तो फिर शक्ति बढ़ाने का उपाय सोचिए। उपाय सोच लिया। मुझे भी तो बताइए। मैं प्रदेश जाऊंगा, धन कमाकर एक सेना बनाऊंगा। ये उपाय तो ठीक है। तो फिर जाने की आज्ञा दो। आज्ञा क्या, मैं भी साथ चलूंगी, आपके हर काम में सहायता करूंगी। ये मेरे लिए असंभव है। असंभव क्या, मैं अवश्य साथ चलूंगी। देखो, अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ कि कहाँ ठहरना है, क्या करना है और कहाँ जाना है। आखिर तुम ही बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कैसे चलेगा? अच्छा, ये तो बताइए, कितने समय में लौट कर आएंगे? निश्चय ही 12 वर्ष तक आ जाऊंगा। क्या कहा? 12 वर्ष? नहीं नहीं, इतने समय में अकेली नहीं रह सकती। मां सती, मुझे योग्य बनाने के लिए आपने अनेक कष्ट उठाए, अब एक और कष्ट उठा लीजिएगा। नहीं, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो आपका वियोग सहन कर सकूं। सुंदरी, मुझे चंपापुर का राजा बनाने के लिए ये बलिदान, ये त्याग और ये साहस आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक वचन दीजिए, 12 वर्ष अष्टमी के दिन अवश्य आ जाएंगे। मैं वचन देता हूं। इतना याद रखना, अगर इतने समय में नहीं आए तो मैं घर छोड़कर साध्वी बन जाऊंगी। विश्वास रखिए, मैं वचन देता हूं। ये क्षत्रिय के वचन है। मौजी, तुम इस समय यहाँ? परदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहा? परदेश? हाँ, मैंने सब सुन लिया। आई समझ में? क्या सुन लिया? यही कि तुम परदेश जा रहे हो। ठीक है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तुम यहाँ माताजी और राजकुमारी की देखभाल करना, ठीक है? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी देखभाल करूंगा। आई समझ में? और तुम्हारे साथ ही परदेश चलूंगा, नहीं तो पूरे 12 बरस के लिए अनशन कर दूंगा। अच्छा भाई, तू जीता मैं हारा, चला मैं साथ। आई समझ में? और सुनो, कल सूर्य उदय होने से पहले निकलना। आई समझ में, आई समझ में, आई समझ में। को हमारे साथ चलना होगा। क्यों? तुम्हारी बलि दी जाएगी। बलि दी जाएगी? हाँ। आई समझ में? नहीं आई समझ में। मेरे सेठ का जलियान चलते चलते रुक गया है। किसी ने बतलाया है कि पुरुष की बलि देने से वो चलेगा। अरे जैसे तुम मूर्ख, वैसे तुम्हारा सेठ भी मूर्ख। क्या कहा? नहीं कुछ। अच्छा चलो, हम तुम्हारे सेठ से बात करेंगे। चलो। सेठ जी, हमारे सेवक एक की जगह 2-2 पुरुषों को ला रहे हैं। आने तो ऐसा लावा है, हमारे सेवक को ही वो लोग पकड़ लावे हैं। नहीं सेठ जी, ऐसी बात कोई नहीं है। सेठ जी जोहार। मेरी भी जोहार सेठ जी। हाँ जोहार। सेवकों, इन दोनों की बलि चढ़ा दो। सेठ जी, क्या बलि देने से जलियान चलते हैं? फिर कैसे चलते हैं? शक्ति से। आई समझिए? तो फिर शक्ति से जलाकर दिखलाओ। हाँ हाँ, दिखाओ।
इनको साथ में लेना चाहिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। महापुरुषा, नौकरी करोगे? हम नौकरी नहीं करते, आई समझना। नौकरी नहीं करते तो फिर क्या करते? आप व्यापार करने जा रहे हैं ना? हाँ, व्यापार नहीं तो क्या छक्का मारने जा रहे हैं? तब तो सेठ जी, व्यापार में जो लाभ होगा उसका 10वां भाग हमें दे देना। 10वां भाग? सेठ जी मान जाइए, उसमें भी लाभ रहेगा। तू कहता है तो मान लेता हूँ। अच्छा महापुरुषा, सारी बातें मान ली। एक बात और है। महापुरुष यदि कह दे। सेठ जी ऐसा ना कहो, मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे महापुरुष ने कहकर पुत्र कहो तो अच्छा है। भगवान ने हमारे कोई पुत्र दियो नहीं, मुझे ये संबंध स्वीकार है। आ जाओ, आओ। डाकू ने सेठ जी को बांध दिया और सारा माल लूट के ले जा रहे थे। अभी देखा उन्हें। मुझे मत मारो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मार लो सारा धन, एक नवरी छूटने न पाए। अरे अरे, मारी पसीने की हवाएं, भगवान मारी। कौन है मच्छर? साहब अभी बताता। अच्छा, ये बात है। ये क्या हो रहा है? अरे उठो। नहीं कहा, 10 सारा मारने जा रहे हैं, रोकिए। मैं जाके देखता हूँ, पिताजी को खोलो। आ गया। हमारा तो सारा धन चलेगा। नहीं पिताजी, मैंने डाकू से सारा माल ले लिया। अच्छा, और उनके सरदार को भी पकड़ कर लाया हूँ। बोले इसे क्या दंड दिया जाए? क्या दिया जाए? इसको तो इसी रस्सी से बांध के समुद्र में धकेल दो। इसका सरकार दो। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब जीवन भर ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। पिताजी, ये अपनी करनी पर पछता रहा, इसे क्षमा कर दीजिए ना। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दो। धन्यवाद। जाओ, जीवन में अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न करना। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस राज्य में घूमा। हाँ, अवश्य घूमा। कौन
तो शीघ्र लौटना, आज ही हमें प्रस्थान करना। आई समझ मैं भी घूमा। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई पुरुष इस जैन मंदिर के द्वार को खोलेगा, राजकुमारी उसको वरमाला पहनाएंगे। देश देश से शूरवीर और योद्धा आए और अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे, परंतु इस द्वैकुलित द्वार को खोलने में सभी असफल रहे। हमें आशा है कि आज कोई शूरवीर अवश्य सफल होगा। सभी राजकुमार और शूरवीर बारी बारी से अपने बल की परीक्षा करना